सम्मान और ताकत सिर्फ पैसे से आती है, इसलिए उसने रिश्तों, भावनाओं और नैतिकता को हमेशा कमज़ोर लोगों की चीज़ समझा। उसकी शादी एक सीधे साधे मेहनती आदमी मोहन से हुई, जो ईमानदारी से छोटा सा कारोबार चलाता था और जितना कमाता उसी में संतोष करता था। लेकिन शारदा को ये सादगी खलती थी। उसे लगता था कि पड़ोस की औरतें अच्छे कपड़े पहनती हैं, बड़े घरों में रहती हैं और उसे कमतर समझती हैं। इसी हीन भावना ने उसके भीतर के लालच को और तेज कर दिया। वो मोहन को हर दिन ताने देती कि वो नाकाम है, दूसरों की तरह चालाक क्यों नहीं बनता, गलत रास्तों से पैसे क्यों नहीं कमाता। और धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना कड़वा हो गया कि घर में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं बची। शारदा ने चोरी छिपे सूद पर पैसे देना शुरू किया, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया और जब कोई समय पर पैसे नहीं लौटा पाता तो उसे बदनाम करने से भी नहीं हिचकती। उसे लगता था कि डर ही सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे उसके पास पैसा तो आने लगा, लेकिन साथ में दुश्मन भी बढ़ने लगे, जिनकी बद्दुआओं को वो हंसकर टाल देती थी। एक दिन उसने मोहन की जानकारी के बिना उसकी जमीन गिरवी रख दी, सिर्फ इसलिए कि उसे बड़ा मुनाफा जल्दी चाहिए था। जब मोहन को यह पता चला तो वो टूट गया, लेकिन फिर भी उसने घर बचाने के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाहता था। समय बीतता गया और शारदा का लालच अब आदत नहीं बल्कि बीमारी बन चुका था। उसे चैन से नींद नहीं आती, हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं उसका पैसा कोई छीन न ले। वो हर इंसान को शक की नज़र से देखने लगी। एक दिन कस्बे में भारी आर्थिक संकट आया। जिन लोगों से उसने सूद वसूला था वे सब बर्बाद हो गए। किसी ने आत्मसम्मान खोया, किसी ने घर, और उसी गुस्से की आग में शारदा का घर भी जलकर राख हो गया। मोहन बीमार पड़ गया, क्योंकि मानसिक आघात बहुत गहरा था, और शारदा पहली बार अकेली पड़ी। उसके पास पैसा तो था, लेकिन ना कोई सहारा, ना कोई शुभचिंतक। जब वो मदद के लिए उन्हीं लोगों के पास गई जिन्हें उसने कभी अपमानित किया था, तो सबने मुंह फेर लिया। तब उसे समझ आया कि धन से खरीदी गई ताकत अस्थायी होती है और इंसान की असली पूंजी उसका चरित्र होता है। मोहन की हालत बिगड़ती गई और अंत समय में उसने शारदा का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा कि अगर इंसान समय रहते लालच छोड़ दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। ये सुनकर शारदा के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरे। मोहन के जाने के बाद शारदा ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपना पैसा ज़रूरतमंदों में बांटना शुरू किया, ईमानदारी से छोटा काम किया, और धीरे धीरे वही लोग वापस आए जिन्हें उसने कभी ठुकराया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ये बदलाव खुशी का नहीं बल्कि सबक का था। शारदा समझ चुकी थी कि लालच इंसान को ऊपर नहीं बल्कि भीतर से खोखला कर देता है, और औरत हो या आदमी, जब इंसान अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों को कुचल देता है तो अंत में उसके हाथ सिर्फ पछतावा ही आता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संदेश है कि धन जरूरी है, लेकिन लालच जिंदगी को बर्बाद कर देता है। शारदा ने जब अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया तो ये बदलाव अचानक नहीं आया, क्योंकि वर्षों का लालच आसानी से नहीं छूटता। फिर भी उसने मन पर पत्थर रखकर सबसे पहले उन कागजों को आग के हवाले किया जिनमें सूद, धमकी और धोखे की लिखावट थी। वो रोज सुबह मोहन की तस्वीर के सामने बैठकर खुद से सवाल करती कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए उसने रिश्तों को कुचला था, और हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। धीरे धीरे उसने कस्बे की विधवाओं और गरीब बच्चों के लिए छोटा सा काम शुरू किया, जहां वो बिना किसी स्वार्थ की मदद करती थी। लेकिन लोगों का भरोसा लौटने में समय लगा, क्योंकि उसके पुराने कर्म अब भी उसके पीछे खड़े थे। कई बार उसे अपमान सहना पड़ा। लोग ताना मारते कि ये सब दिखावा है, पर शारदा ने पहली बार चुप रहना सीखा, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि सच्चा पश्चाताप शब्दों से नहीं, धैर्य से साबित होता है। समय के साथ कुछ लोग उसके पास वापस आने लगे। किसी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मदद मांगी, किसी ने इलाज के लिए, और शारदा ने बिना हिसाब किताब किए मदद की, जिससे उसके भीतर की घबराहट धीरे धीरे शांति में बदलने लगी। एक दिन वही कस्बा जिसने कभी उसके घर को जलते देखा था, उसी कस्बे ने उसे सम्मान से देखा। लेकिन ये सम्मान उसके धन के कारण नहीं बल्कि उसके बदले हुए व्यवहार के कारण था। शारदा अब जान चुकी थी कि लालच इंसान को अकेला कर देता है और त्याग उसे जोड़ता है, और ये समझ उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी, क्योंकि ये बहुत देर से आई थी। जीवन के आखिरी पड़ाव में जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने समय रहते लालच पर काबू पाया होता तो मोहन आज उसके साथ होता। लेकिन अब वो सिर्फ दूसरों की जिंदगी आसान बनाकर अपने पापों का बोझ हल्का कर सकती थी। इसी एहसास के साथ शारदा ने अपनी जिंदगी का अंत शांति से स्वीकार किया, और उसकी कहानी कस्बे में एक चेतावनी बन गई कि लालच चाहे औरत का हो या आदमी का, वो इंसान से उसका सबसे कीमती धन, उसका इंसान होना छीन लेता है। और यही इस पूरी कहानी का अंतिम और सबसे गहरा नैतिक संदेश है।